नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में मैं मीन राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। जी हां, ब्रह्मांड की 2024 में सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल 2024 से एक्टिवेट होगी और इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, यही विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक कुंडली है और कुंडली में सिर्फ आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को छोड़कर पराक्रम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कोई छोटी अवधि के लिए नहीं, पूरे 1 साल 1 महीने की अवधि में देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव का आपको फल देंगे। पराक्रम भाव, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि देवगुरु बृहस्पति अब आपसे मेहनत करवाते हुए पाए जाएंगे। किंतु अच्छी अवस्था क्या है कि मेहनत करवाएंगे, पसीना बहाएंगे, किंतु उसका श्रेष्ठ कारक रिजल्ट भी आपके लिए निकाल कर देते हुए पाए जाएंगे। और हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है, बशर्ते उसका रिजल्ट आए, और वही रिजल्ट दिलाने की स्थिति और दक्षता और ताकत आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति में बनी हुई है। इन आने वाले 13 महीनों की अवधि में सर्वप्रथम स्थिति में आपको पराक्रम अधिक करना होगा, किंतु ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं। आपसे पराक्रम कैसा करवाएंगे? तो ज्ञान स्वरूपी योग का। छोटे भाई बहनों के लिए इस स्थिति का देवगुरु बृहस्पति का पराक्रम भाव में आना ये आपके लिए अच्छा होता है। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को अच्छा करते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में अगर उनके करियर में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसे बड़ा अच्छा कर देंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको देवगुरु बृहस्पति बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। ऐसी स्थिति में 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि इनके आपके सप्तम भाव पर आएगी। और ये क्या स्थान है? तो ये दाम्पत्य स्थान होता है। और दाम्पत्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, जो कि विवाह के कारक ग्रह होते हैं, इनकी दृष्टि जब देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप में पंचम दृष्टि आएगी, विशेष रूप से मीन राशि के वो कन्या बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में कहीं ना कहीं विलंब देखने को मिल रहा है, उस स्थिति का बेहद सुंदर योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। दाम्पत्य जीवन में आपको अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहे हैं, वो समाप्त होते हुए पाए जाएंगे। दैनिक रोजगार में, क्योंकि ये जीव कारक ग्रह हैं, दैनिक रोजगार में आपके वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप में भी देंगे आपको अच्छा लाभ। सप्तम दृष्टि से ये आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं और इस स्थिति के चलते मेहनत करवाने के पश्चात में भाग्य का साथ आपको दिला कर दें, अर्थात मेहनत आप करो, उसमें सफलता का योग मैं आपको अर्जित करके दूंगा। कुछ इसी प्रकार की अवस्था को देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेट करने जा रहे हैं। साथ ही आपके पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू यदि कोई देखने को मिल रहे हैं तो वो समाप्त करेंगे। पिछले समय में जो आपकी धार्मिक कार्यों से रुचि समाप्त हो गई थी, इस अवस्था को भी बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाकर एक्टिवेट करेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति के बड़े अच्छे लाभ देंगे और साथ में ही नवम दृष्टि से आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की दक्षता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। मेहनत से, पराक्रम से आप अपने सभी डिजायर्स, मनोरथों को पूर्ण करें, ये आने वाले 13 महीनों की अवधि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति दर्शाती हुई पाई जाएगी। मेहनत के पश्चात आपकी आय में वृद्धि का योग, क्योंकि ये आय का भाव भी है, तो आपकी आय में वृद्धि का योग बना कर देंगे। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को अच्छा करेंगे और साथ ही छोटी मोटी कोई बीमारियां देखने को मिल रही है जीवन में, इसे भी करते हुए पाए जाएंगे समाप्त। ये आपके कर्म भाव के स्वामी भी होते हैं और कर्मेश जब पराक्रम भाव में जाता है, ये अपने आप में एक संकेत है कि आपके द्वारा जो कर्म किया जाएगा, इसका रिजल्ट दिलाने की दक्षता और बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आप सिर्फ प्लानिंग करो, क्योंकि ये आपके लग्नेश भी हैं।
आचार विचार व्यवहार स्वभाव सभी गतिविधियों में बेहद अच्छी अवस्था का योग बनाने की बाध्यता इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेंगे। आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता के साथ में जब पराक्रम भाव को आप जोड़ेंगे, कर्म को जोड़ेंगे, इसमें आपको सफलता मिलना तय होगा। किंतु अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी लोगों को ये समान फल देखने को मिलेंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं। उसका प्रमुख कारण है कि जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में होना आवश्यक है। ऐसे में यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न कुंडली में लग्न से 6वें घर में, लग्न से 12वें घर में या लग्न से 8वें घर में विराजित हैं, साथ ही जहां कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है उस स्थान पर विराजित हैं, तो यहां पर आपको देवगुरु बृहस्पति के जो फल हैं ये कमजोर हो जाएंगे। लग्न से गिनिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये हुआ, 7 8, 8वां घर ये है, 9 10 11 12, 12वां घर ये है। लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। और आपकी कुंडली में जहां कहीं 10 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मकर राशि जहां बनी हुई है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, तो आपके लिए मेहनत बहुत ज्यादा और रिजल्ट की स्थितियों को कहीं ना कहीं कमजोर करते हुए पाए जाएंगे। तो और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की कुंडली में इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हों, इनके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए पराक्रम करने के लिए। पराक्रम में 100% देवगुरु बृहस्पति देंगे आपका साथ। अगर एक अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो आप निसंकोच होकर पुखराज पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा आप पीली वस्तुओं का सेवन करेंगे, उतने पक्षगत अवस्था में आपको लाभ निकल कर आते हैं। गुरु की एक्टिवनेस आपके साथ कार्य करेगी। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति 6वें 8वें 12वें घर में या जहां नंबर 10 लिखा है उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, पुखराज गलती से भी मत पहनिएगा, अन्यथा ये अवस्था आपसे और विपरीत चली जाएंगी। दोनों ही अवस्था में, चाहे देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में बने हुए हैं या फिर 6-8-12 में पीड़ित हैं, दोनों ही व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? ऐसा उपाय जहां देवगुरु बृहस्पति का मिले हमें परिपूर्णता से आशीर्वाद। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं वो और पुष्टि की कामना के साथ में इस जाप को करें। जिन लोगों की कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं वो इस जाप को करते हुए गुरु महाराज से यही आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि आपका नकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन में ना देखने को मिले, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना भी हो तो इसे सुनिएगा जरूर से। सुनने मात्र से इसके बड़े अच्छे योग देखने को मिलते हैं। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, प्रातः काल में उठने के पश्चात अपने माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना, सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित करना और 24 गायत्री मंत्र का जाप करने की स्थिति देवगुरु बृहस्पति के पराक्रम भाव में प्रवेश के पश्चात आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की बाध्यता रखती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।